अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। और 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 डिस्कस करते हैं पर ओके ना। आइए क्या दिया देखिए गिवन में अपने क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ना, 3 5 7 ये आपको सीरीज दे दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके ना, क्या बोला इन्हें, फाइंड क्या करो बोला, 10th टर्म फाइंड आउट करो बोला। 10th टर्म फाइंड आउट करने के बाद से पहले अपने क्या होना, ए होना और डी होना जरूरी है। ओके ना, सीरीज दे दिया इन्हें, अपन आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या दे दी सीरीज अपने को ने 3 5 7 सो ऑन। ओके ना, फर्स्ट टर्म वाले को अपन बोलते हैं A1, सेकेंड को बोलते हैं A2 A3। ओके ना, सिर्फ अपने को A1 A2 A3 मिल गया तो अपन A निकाल सकते हैं और D निकाल सकते हैं। ओके ना, A निकालने का फॉर्मूला क्या है, A1 इक्वल टू A। A क्या है आपके पास 3, A निकल गया आपको। अब D निकालना मतलब कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। ये D निकालने का, A2 भी आपके पास गिवन में क्या दिया 5 माइनस A1 क्या आपके पास 3। D इक्वल, दोनों को माइनस करो आप 2 मिल गया आपको, D की वैल्यू भी आपको 2 आ गई। अब फाइंड द 10th टर्म बोला, आप 10th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ओके ना, यहां पर करो आप A10 इक्वल टू, A10 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, A प्लस 9D। मतलब अगर यहां पर 10 आया तो यहां पर एक नंबर का कॉमन डिफरेंट आना। जैसा कि एग्जांपल समझिए, अब A 100 आया तो एक नंबर कम क्या आता, 99D आता, मतलब एक नंबर का क्या था कॉमन डिफरेंट है ना। ओके ना, अब यहाँ पर A10 इक्वल टू, A गिवन में क्या दे दिया आपको 3, प्लस का प्लस, 9 का 9 सेम एज इट इज। D आपको अभी आया, कितना आया 2 आया। चलिए सॉल्व करो इसको, 3 प्लस 9 2 जा 18। चलिए 18 प्लस 3 करो कितना होता, A10 इक्वल टू 21। A10 का फाइंड द 10th टर्म बोला तो 10th टर्म का क्या आ गया अपने को आंसर 21 आ गया। ओके ना, चलिए अभी क्वेश्चन दिया, देखिए क्या दिया अपने को, इफ 17th of an AP exceed its 10th term by 14 then find the common difference। ओके ना, अब यहां पर एक्सीड बोला तो एक्सीड अपन माइनस को यूज करते हैं। ओके ना, 17th टर्म दे दिया और 10th टर्म को एक्सीड करो बोला बाय 14th। ओके ना, फिर फाइंड करो बोला, क्या करो बोला, कॉमन डिफरेंट मतलब डी निकालो बोला आपने। ओके ना, आइए सॉल्व करो। गिवन एपी, चलिए क्या दिया पहले, 17 टर्म मतलब A17 इक्वल टू A10 प्लस कितना दिया इन्हें 14। ओके, अब चलिए A10 एक्सीड बोला मतलब A10 प्लस में इक्वल के बाद, इक्वल के अंदर आया तो माइनस A17 माइनस A10 इक्वल टू 14। ओके ना, अब A17 और A10 के, ये दोनों के भी अपने को फॉर्मूले मालूम है। ओके ना, A17 का फॉर्मूला क्या है, A17 इक्वल टू A प्लस 16D माइनस बोला माइनस, A10 का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, क्या है A10 का फॉर्मूला, A प्लस 9D इक्वल टू 14 रखेंगे। ओके, चलिए अब A प्लस 16D ने ब्रैकेट में माइनस का माइनस सेम रखो, ब्रैकेट ओपन करो, A सेम एज इट इज प्लस इन टू माइनस माइनस 9D इक्वल टू 40। ओके, अब देखिए कैंसिल कौन कौन होता है, देखिए माइनस ए कैंसिल प्लस ए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 16D माइनस 9D इक्वल टू 40। 16D में से 9D निकल गया तो कितना बचता, 7D बचता इक्वल टू 14। 7 इंटू में इधर आया तो क्या होता, डिवाइड, D इक्वल टू 14 बाई 7। अब 7 के टेबल में 14 कब आता, 7 1 जा 7 2 जा, D की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2 आ गई। कॉमन डिफरेंट निकालो बोला था, कॉमन डिफरेंट निकाले बस। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोग्रेशन का। क्या जाए देखिए गिवन में क्वेश्चन अपने को, in an arithmetic progression first term is 1, last term is 20 and sum of the all term is 399, then find the number of term in the progression। फाइंड करना है आपको कौन सा टर्म है
ओके ना, क्या दिया आपको, फर्स्ट टर्म दे दिया 1 और लास्ट टर्म दे दिया आपको 20। जैसे लास्ट टर्म किसको बोलते हैं अपन, ए एन को बोलते हैं, ओके ना। और आपको सम भी दे दिया ना, क्या दे दिया, सम आपको 399 दे दिया, ओके ना। फाइन करो बोला कौन सा टर्म है नहीं, ओके ना। आइए इसको इस्तेमाल, आइए इसको शुरू करते हैं। गिवन एपी, ओके ना, फर्स्ट टर्म दे दिया आपको, फर्स्ट टर्म इसको अपन ए बोलते हैं, ए आपको दे दिया उन्हें 1 और उसके बाद लास्ट टर्म दे दिया आपको, लास्ट टर्म इसको अपन ए एन बोलते हैं, आपको दे दिया ना 20 और सम दे दिया ना, सम ऑफ द nth टर्म आपको क्या दे दिया, इसको अपन एस एन बोलते हैं, क्या दे दिया उन्हें अपने को 399 दे दिया, ओके ना। अब आपके पास सम का फॉर्मूला है, ओके ना, अपन इस्तेमाल करेंगे। देखो आप, वी नो दैट क्या है सम का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू ए प्लस एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ओके ना। ये सम का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला है सम का, ओके ना। या तो बिग फॉर्मूला होता है इसमें, एन बाई टू ए प्लस एल भी आता, एल मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब nth टर्म, ओके ना, दोनों को एक ही बोलते हैं, ओके ना। चलिए आपके पास एस एन दे दिया, कितना दे दिया ने, 399 इक्वल टू एन बाई टू, ए दे दिया आपके पास 1, ए एन दे दिया आपके पास 20, ओके ना। चलिए 399 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन करेंगे, एन वन जा तो एन ही छोटा है, 2 इंटू 399 इंटू 2 इक्वल टू एन 1 प्लस 21, ओके। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर करेंगे अपन 399 इंटू 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 798 इक्वल टू एन इंटू 21, ओके। अब 21 इंटू में इधर आया तो क्या होता, डिवाइड हो जाता 798, किसको ऑर्डर में लिखो, n इक्वल टू 798 डिवाइडेड बाई 21। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 21 को बाहर रखेंगे, 798 को सेंटर। चलिए 21 के टेबल में दो नंबर देखेंगे, पहले 79 नहीं आता, उससे कम क्या आता, 63 आता। 21 इंटू 3 करे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आ रहा, कब आ रहा, 3 से आ रहा, दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 8 बचे हुआ, इसको नीचे उतारो उन्हें, 168 बन गया। अब 21 के टेबल में 168 इजीली आता, कब आता, 21 8 जा आता, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कब आ रहा, 8 से आ रहा, 168, दोनों को माइनस करो 0, तो क्या हो गया इन्हें, n इक्वल टू 38। क्या बोला, फाइंड द टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द प्रोग्रेशन, कितना टर्म आ गया है, n इक्वल टू 38 अपना फाइंड आउट हो गया, ओके ना। आइए अभी क्वेश्चन दिया गिवन में अपने को, क्या देखिए इसको सॉल्व करेंगे। फॉर द एपी -3 -7 -11 कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 A20 विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द A30 एंड A20, इसको विदाउट एक्चुअल फाइंड करे अपने को फाइंड आउट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन एपी, क्या ये देखिए सीरीज दे दिया आपको, क्या सीरीज गिवन में दिया, -3 -7 -11, ये आपको गिवन में दे दिया, ओके ना। और क्या बोला, A30 A20, ये आपको फाइंड आउट करना है। आइए A1 A2 A3, A1 इक्वल टू ए क्या है आपके पास, -3, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, A2 A1। चलिए A2 गिवन में आपके पास -7 माइनस A1 क्या है, -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, दोनों को माइनस करो, 7 में से 3 गया तो -4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4 आ गई, ओके ना। अब क्या करेंगे अपन, A30 A20 के फॉर्मूला डालेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। A30 का फॉर्मूला क्या है अपने पास, A प्लस 29D माइनस A20 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 19D, ओके ना। चलिए A सेम एज इट इज 29D, ओके ना, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -A प्लस इंटू माइनस -19D, -A प्लस A कैंसिल हो गया, 29D -19D, ओके ना।
अब आप लोग बोल रहे होंगे सर डी की वैल्यू आ गई तो आप डी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला आपने को, विथ डायरेक्ट फाइंड द डायरेक्ट विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग, ओके ना, फाइंड करे बगैर उसको फाइंड आउट करना है अपने। तो आप क्या करेंगे, अपन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बच गया आपको, 10d बच गया। अब d की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो आप, -4, 10 -4, 10 4 जा -40, तो आपका A30 माइनस A20 कितना आ गया, -40 आ गया, ओके ना। ये आपका प्रॉब्लम, ओके ना, राइट ऑन फर्स्ट। चलिए आइए प्रोग्रेशन का अभी एक प्रॉब्लम क्या देखिए गिवन है अपने को, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द nth एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क या तो ऐसे क्यू में क्वेश्चन आता आपको, ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड बोला, एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके ना। तो सीरीज गिवन में दिया गया 7 10 13 184, पर लिखो गिवन AP, ओके ना, क्या दे दिया 7 10 13 184। क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रॉम द एंड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अपन क्या करेंगे, एंड टर्म से क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ओके ना। सीरीज को अपन लिखेंगे, सीरीज को फिर से, ओके ना। क्या लिखेंगे अपन, 184, पहले चेक करो आप, 7 10 और 13 कितना गैप आ रहा, दो तीनों में आपको 7 3 3 का गैप आ रहा, ओके ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिखेंगे अपने, 184 अपना A1 हो जाता, अब 184 में से 3 निकालो 181 हो जाता आपका, ओके ना। A1 A2 मिले, उसके बाद डायरेक्ट आप लिखो 13 10 7, रीराइट लिख रहे हैं अपन, ओके ना, ओके ना। इसको बोलो आप A1 A2, ओके। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको अपन, इसमें करना पहले A1 निकालेंगे, A1 इक्वल टू A क्या है आपके पास 184, D निकालने का से क्या फॉर्मूला है आपके पास, A2 माइनस A1, A2 क्या है आपके पास, A2 आपके पास है 181 माइनस 184, दोनों को माइनस करो -3, D की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गया, A आ गया 184। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द सेवन टर्म बोला, तो सेवन टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, सेवेंथ टर्म इक्वल टू A प्लस 6D, एक नंबर कॉमन है ना, ओके ना। चलिए A आपके पास है 184 प्लस 6 का 6, D आपके पास कितना आया -3, 184, चलिए प्लस इंटू माइनस, -6 3 जा 18, ओके ना। अब चलिए 184 में से 18 माइनस करो आप, बाजू से 1 लियो, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बच गया। चलिए इन्हें था 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, 166, दोनों को माइनस किया तो कितना आया 166, ये आपका आंसर आया, ओके ना। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया आपने, क्या दिया देखिए, इन AP nth टर्म an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट, एक्सप्लेन करो बरा। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, गिवन AP an का फॉर्मूला दे दिया उन्हें, क्या दे दिया an का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको एक्सप्लेन करना है बस अब, ओके ना। चलिए फर्स्ट क्या दिया आपने को, A क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म, ओके। चलिए इसका फिर क्या है अपने पास, डी किसको बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंट को बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्या है अपने पास, एन किसको बोलते हैं अपने पास, नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट में एन किसको बोलते हैं अपन, nth टर्म, nth टर्म, ये आपका आंसर था, ओके ना। of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73, ओके ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा दिया देखिए आपको, फाइंड करो बोला 31st टर्म फाइंड आउट करने का अपने को A होना है और D होना है, अगर A और D गिवन में तो अपन इजीली 31st टर्म फाइंड आउट कर देते, ओके ना। अब अगर मैं यहाँ पर 11 टर्म दे दिया, 38 दे दिया, 16 टर्म दे दिया, इन्हें 73 दे दिया, ओके ना। तो मतलब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के सॉल्विंग करके A और D निकाल के फिर 31st टर्म फाइंड आउट करेंगे अपन, ओके ना। आइए सॉल्व करो, गिवन AP
ओके ना, क्या दिया फर्स्ट 11th टर्म का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a प्लस 10d, कितना दिया उन्होंने 38 दे दिया, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 1। ओके ना, फिर क्या दिया नेक्स्ट 16th टर्म, क्या दिया 16 का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको बोलो इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसलिए कर रहे हैं अपन a और d निकालने के वास्ते कर। ओके ना, चलिए सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो माइनस 5d इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, 73 में से 38 गया तो 73 में से 38 गया तो बाजुक से 1 लीजिए, इन्हें 7 जाके 6 बन गया, या 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, और 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, -35। माइनस और माइनस कैंसल, 5 इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया, d इक्वल टू 35/5। 5 के टेबल में 35 क्या बात था, 5 7 जा 35, d इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। ओके ना, अब इसको क्या करें, d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में करेंगे, a की वैल्यू आ जाती है अपने। चलिए क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 बाई d इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a नहीं आया तो a सेम प्लस 10, d कितना है 7 इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, 70 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस, a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल दोनों को माइनस करिए तो -32 बचता, तो a की वैल्यू आ गई -32, d आ गया अपने पास 7। अब a और d आ गया तो फाइंड द 31st टर्म बोला, फाइंड करो 31st टर्म, क्या फॉर्मूला है अपने पास, a प्लस 30d। ओके ना, a प्लस 30d, a आपके पास क्या है 7 प्लस 30 का 30, d क्या है आपके पास, d है 7 है, और a आपके पास है -32। ओके, चलिए -32 सेम, प्लस प्लस का प्लस, 7 30 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21। ओके ना, अभी दोनों को माइनस करेंगे, 2 10 माइनस 32, बाजू से 1 लियो, इन्हें बन गया 11, इन्हें बन गया 1, इन्हें 11 में से बाजू 1 दिए तो इन्हें बन गया 10, इन्हें बन गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7, 1 का 1, क्या आ गया 31st टर्म 178, ये आपका फाइंड आउट हो गया। ओके ना, राइट डाउन फर्स्ट। चलिए आइए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोग्रेशन का। क्या दे दिया गिवन में, विच टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे दिया है 3 8 13 18 इज 78। ओके ना, विच टर्म ऑफ ए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। ओके ना, सॉल्व करेंगे इसको। क्या है 3 8 13 18 इज 78 बोला। ओके ना, अब यहाँ पर देखो 78 बोला, टर्म नहीं बोला इन्हें। ओके ना, अगर खाली ने 78 बोलता तो खाली 78 है ना, तो ये अपना होता, ये ए एन की वैल्यू होती। अगर 78 के बाद टर्म लिखे हुआ आता तो ये ए एन की वैल्यू हो जाती है, nth टर्म की वैल्यू हो जाती है। ओके ना, तो खाली क्या है यहाँ पर 78 लिखे हुआ तो कौन सी वैल्यू हो गई, ये ए एन की वैल्यू हो गई। ओके ना, अब क्या बोला, विच टर्म ऑफ एपी, एपी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला मालूम है, आइए फाइंड आउट करेंगे। पहले अपन निकालेंगे गिवन एपी, सीरीज लिखो आप 3 8 13 18 सो ऑन 78। ओके ना, A1 A2 A3 A4, ये हो गया अपना ए एन। ओके ना, ए निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, A1 इक्वल टू ए आपके पास है 3, डी निकालने का से क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, A2 क्या है आपके पास 8 माइनस 3 करो क्या होता 5, डी आ गया आपके पास 5। ओके,
अब डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, ए एन के फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए एन भी गिवन में आपके पास, ए एन कितना है गिवन में आपके पास 78, 78 इक्वल टू ए कितना आया 3 प्लस एन नहीं मालूम, मालूम करना है, एन माइनस वन सेम एज इट इज इंटू डी कितना आया आपको 5 आया। चलिए सॉल्व कर दे, 3 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 में से 3 गया तो 75 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 5 इंटू में इधर आया क्या होता डिवाइड, 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो एन माइनस वन। अब 5 के टेबल में 75 कब आता, 5 वन जा 5 बाजू 2 बच गया, 5 5 जा 25, 15 से आता 15 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन माइनस में इक्वल के बाहर आया तो प्लस, इसको ऑर्डर में लिखो आप, एन इक्वल टू 15 प्लस वन 16th टर्म आपका फाइंड आउट हो गया। एन की वैल्यू आ गई, विच टर्म ऑफ है एपी बोला, कौन सा टर्म आ गया ये 16th टर्म आपका एपी आ गया। ओके अब ये क्वेश्चन गिवन में दे दी, क्या दे देखिए अपने को, आइए सॉल्व करते हैं। इफ 7 टाइम ऑफ ए 7th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ 11th टर्म ऑफ इट, देन फाइंड द 18th टर्म ऑफ द दैट एपी। ओके ना, 18th टर्म फाइंड करना है अपने को। ओके ना, तो आपको क्या बोला 7 टाइम है 7th टर्म इक्वल है 11 टाइम ऑफ 11th टर्म, मतलब 7 टर्म और 11 टर्म दोनों क्या है इक्वल है बोला। ओके ना, सॉल्व करो इसको, गिवन गिवन क्या दिया देखिए 7 टाइम बोला तो 7 लिखे। ओके उसके बाद क्या बोला 7 टर्म ऑफ अर्थमेटिक, 7 टर्म का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a प्लस 6d इक्वल बोला, इक्वल की साइन लगा दिए अपन, 11 टाइम बोला 11 लिख दिए, ऑफ 11th टर्म, 11th टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस 10d। ओके ना, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू ए 7a प्लस का प्लस 7 इंटू 6 7 6 जा 42 d इक्वल टू 11 इंटू ए 11a प्लस का प्लस 11 इंटू 10 110d। ओके ना, चलिए अब क्या करते हैं, इक्वल के बाहर प्लस में इधर आया तो 11 क्या होता माइनस होता, 110 प्लस में इधर आया तो क्या होता माइनस होता, 7a माइनस 11a प्लस 42d माइनस 110d इक्वल टू 0। चलिए 7a माइनस 11a करो कितना होता माइनस 4a। ओके ना, चलिए फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस 110 में से 48 गया तो कितना बचता 68d इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस और माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस को बाहर निकालो, 4 को भी कॉमन निकालेंगे अपन। चलिए 4a बच गया, यहाँ पर माइनस और माइनस जाएगी प्लस बन गया। अब 4 के टेबल में 68 का बात था, 4 1 जा 4 बाजू कितने बच गए 2 बच गए, इन्हें क्या बन गया 28, मतलब 4 के टेबल में 28 का बात था 7 से आता 7d इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल के बाहर गया तो क्या हो जाता 0 हो जाता, क्या क्या बच गया a प्लस 17d इक्वल टू 0। a प्लस 17d आया मतलब कौन सा होता है a 18 इक्वल टू a प्लस 17d इक्वल टू 0। ये आपका 18 टर्म फाइंड आउट हो गया आपका। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए प्रोग्रेशन का अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होने वाले 7 से। ओके ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ओके ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 6 मार्क का क्वेश्चन है। ओके ना, 6 मार्क्स में वो डेफिनेटली आता है। ओके ना, क्या है देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होना जो 3 डिजिट नंबर होना। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं अपने पास 99 के बाद से स्टार्ट होते हैं, मतलब 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके ना, तो आइए अपने से सॉल्व करते हैं। आपको सीरीज बनाना है, पहले लिखो गिवन एपी। सीरीज कैसा बनाना, मतलब आप कैसा मालूम करना है कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। आप करना है यहाँ पर क्या करना है 101 को 7 से करना, 7 1 जा 7 बाजू कितने बजे 3 बजे, इन्हें भी डिवाइड नहीं होता। 102 देखना, 103 देखना,
ये भी ना हो तो 105 देख लेना, 7 1 जा 7, 3 बजा 7 5 जा 35। तो आ गया, हो रहा 105 7 से डिविजिबल हो रहा, मगर 105 क्या आ रहा, 3 डिजिट नंबर आ रहा, तो एक मिल गया अपने को A1 105। अब बार बार फिर 106 107 ऐसा फाइंड आउट नहीं करना, आप क्या कर देना, आप एक मिल गया आपको A1, तो 105 में क्या करना, आप 7 ऐड करो, क्या होता है इन्हें 1112 होता। A1 मिल गया, A2 मिल गया, इनफ है अपने एक ही 3 भी कर लेंगे, 112 में 7 ऐड करो 119 होता है। ओके, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, सो ऑन। आपको क्या होना, आप AN होना है, AN फाइंड करना, मतलब 991 से लेके 999 के बीच में देखना, क्योंकि अगर 999 के बाद क्या 1000 आता, 1000 क्या होता, 4 डिजिट नंबर हो जाता है, इन्हें क्या बोला आपको, 3 डिजिट नंबर बोला। तो अपन AN निकालने के वास्ते 991 के बीच में और 999 के बीच में देखेंगे, तो मेरे को मिलता है 994 मिलता, तो 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, बाजू 1 बच गया, 19 बन गया। ओके ना, क्या बच गया इन्हें, बाजू 1 तो 2 बच गया, 29 हो गया। ओके ना, चलिए 7 के टेबल में 29 नहीं आता, उससे कम क्या आता, 28 आता। कब आता, 7 4 जा 28, बाजू 1 बच गया, फिर 7 2 जा 14, मतलब इन्हें क्या हो रहा, 994 इजीली क्या हो रहा, कट हो रहा, तो क्या आ गया, मिल गया अपने को AN 994 मिल गया। इसको बोलो A1 A2 A3। अब फाइंड आउट करेंगे, आइए, A1 इक्वल टू A आपके पास है 105, D निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, A2 माइनस A1, A2 आपके पास है 112 माइनस 105, D इक्वल टू, दोनों को माइनस किया तो 7 आया आपका, A आ गया, D आ गया, और AN गिवन में दे दिया आपको, कितना दे दिया है, 994। अब nth टर्म के फॉर्म में डालेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपके पास है 994 इक्वल टू A कितना है आपको 105 प्लस N माइनस 1, सेम रखें क्योंकि आपको नहीं मालूम है। ओके ना, और D कितना है आपके पास 7। चलिए सॉल्व करिए इसको, 105 प्लस में इक्वल के बाहर आया तो माइनस 994 माइनस 105 इक्वल टू सेम एज इट इज N माइनस 1 इंटू 7। 994 में माइनस करो 105, ओके ना, माइनस करेंगे 1, 994 माइनस 105, 4 में से 5 आ जाए तो बाजू से भर लेंगे अपन, इन्हें बन गया 8, इन्हें बन गया 14, 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, ये 8 का 8 सेम एज इट इज, 9 में से 1 गया तो 8, 8 8 9, मतलब 8 9 8 89 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, 7 इंटू में इधर आ गया, डिवाइड होगा 8 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो आप, N माइनस 1। ओके, चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 8 नहीं आता तो 7 1 जा 7 आता, बाजू बच गया 1, इन्हें बन गया 18। 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 14 आता, 7 2 जा 14, बाजू 4 बच गया। 7 के टेबल में 49 का आता, 7 7 जा 49, तो क्या बच गया इन्हें 127 इक्वल टू N माइनस 1, माइनस 1 माइनस में इक्वल के बाहर आया तो प्लस, ऑर्डर में लिखो इसको, N इक्वल टू 127 प्लस 1, दोनों को ऐड करो, N इक्वल टू 128, ये आप फाइंड आउट करें, N फाइंड आउट करना। क्या बोला इन्हें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, 7 से 3 डिजिट डिविजिबल होने वाले कितने हो रहे नंबर, वैसे कितने हो रहे 128, मतलब आपको 100 से लेके बीच में 999 कितने नंबर्स आ रहे हैं 7 से डिविजिबल से, 128 नंबर्स आ रहे हैं। ओके ना, और ये टाइप में अभी क्वेश्चन देता आपको एग्जाम, ओके ना, कैसा यहाँ पर 7 आया, डिविजिबल बाय 7 आया, एक क्वेश्चन आपको भी आता, डिविजिबल बाय 6 बोल के आता, डिविजिबल बाय 9 बोल के भी आपको आता। ओके ना, सेम यही फॉर्म में आता, 3 डिजिट नंबर की, 6 या तो डिविजिबल बाय 6 बोलता, डिविजिबल बाय 9 भी बोलता, 9 आपको रिपीट करा तो करता फिर से। ओके ना, ये 9 पूछता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। अब यहाँ से अपन पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करे थे। ओके ना, अब यहाँ से जीपी के क्वेश्चन है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के। ओके ना, आइए क्या दिया है गिवन में क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ओके ना, क्या दे दिया आपको, 8th टर्म दे दिया 192 एंड कॉमन रेशियो दे दिया आपको, क्या दे दिया 2 दे दिया। क्या करो बोला है, फाइंड द
ट्वेल्थ टर्म क्या करो बोला आपको, इन्हें फाइंड करो बोला। आइए सॉल्व करते हैं गिवन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ओके ना। चलिए फर्स्ट क्या है अपने पास, एथ टर्म, मतलब एथ टर्म का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए आर पावर 7 कितना दे दिया उन्हें 192 इक्वल, और कॉमन रेशियो भी दे दिया आपको, कॉमन रेशियो कितना दे दिया इन्हें 2 दे दिया। अब फॉर्मूले में अप्लाई करके अपन क्या करेंगे, ए को फाइंड आउट करेंगे, ओके। ए तो टर्म है ना पहले, इक्वल ए आर पावर 7, मतलब आर की वैल्यू गिवन में दे दिया 2 पावर 7 इक्वल टू 192। ए 2 पावर 7 मतलब 2 7 टाइम मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7, ओके ना। 7 टाइम में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 होता, 32 2 जा 64 64 2 जा 128। तो 2 पावर 7 मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया इन्हें 128 आ गया, 128 इक्वल टू 192। 128 या मल्टीप्लाई में इक्वल के बारे गया तो डिवाइड, a इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 128, ओके ना। 192 डिवाइडेड बाई 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 19 नहीं आता 18 आता, कब आता 2 9 जा 18, बाजू 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्या आ गया है 96 बाई 64। चलिए इसको भी आंसर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 2 जा कितना आ गया 48 बाई 32। चलिए इसको भी कैंसिल करो, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 24 डिवाइड बाई 16, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा कितना आ गया इन्हें 12 बाई 8, 2 6 जा 2 4 जा 6 बाई 4, 2 3 जा 2 2 जा 3 बाई 2, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई आपको 3 बाई 2 आ गई, d आपको दे दिया 2, a आ गया आपको 3 बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द ट्वेल्थ टर्म। ट्वेल्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a ट्वेल्थ इक्वल टू ए आर पावर 11, a आपके पास कितना आया 3 बाई 2 इंटू आर क्या है आपके पास 2 पावर 11, ओके ना। 2 पावर 11 मतलब 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर से एक पावर कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो पावर क्या बचा 3 इंटू 2 पावर 10, ये तुम्हारा आंसर, ओके ना। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया गिवन में, क्या दिया देखिए अपने को, गिवन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन सीरीज दे दिया, क्या दे दिया 5 25 125, 5 25 125, a1 a2 a3। चलिए a1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a से a1 इक्वल टू a क्या दे दिया आपको 5। अब r निकालना है, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू a2 बाई a1, a2 आपके पास है 25 बाई 5, 5 5 जा 25, तो r क्या आ गया आपके पास, r आ गया आपके पास 5, ओके ना। अब क्या बोला क्वेश्चन में, a आ गया r आ गया, 10th टर्म बोला और nth टर्म, पहले 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे, a10 इक्वल टू ए आर पावर 9, a आपके पास है 5 इंटू r क्या है आपके पास 5 पावर 9, ओके ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, ओके ना। इसके ऊपर पावर कुछ में से क्या था 1 रहता, यहाँ पर करो 5 9 प्लस 1 क्या हो गया 5 पावर 10, तो a10 कितना आ गया आपके पास 5 पावर 10, ओके ना। चलिए अब क्या मालूम करना है nth टर्म, क्या फॉर्मूला है ए आर पावर n माइनस 1, a आपके पास कितना दे दिया इन्हें 5 इंटू 5 सेम n माइनस 1। अब यहां पर भी सेम क्या करेंगे अपन, पावर शुड बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, चलो करो यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं 5 पावर n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 5 पावर n, nth टर्म की वैल्यू आपको आ गई, ओके ना। राइट डाउन फास्ट,
चलिए आइए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी। विच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, क्या दिया आपने को, रूट टू रूट टू 4 इज 32। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा टर्म ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है आपने को फाइंड आउट करना है। गिवन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन A1 A2 A3 A4 और AN दे दिया इन्हीं भी। ओके ना, चलिए A1 इक्वल टू ए क्या है आपके पास, रूट 2। आर निकालने का से फॉर्मूला क्या है, A2 बाई A1। A2 क्या है आपके पास, 2 बाई A1 क्या है, रूट 2। डिनोमिनेटर में रूट 2 आया तो 2 टाइम्स क्या करते हैं अपन, रेशनलाइज करते, रूट 2 इंटू रूट 2। ओके ना, करो 2 इंटू रूट 2, 2√2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2√2 बाई 2, 2 कैंसिल, क्या आ गया, आर क्या आ गया आपको, रूट 2 आ गया। ओके ना, चलिए अब क्या करेंगे अपन, एन निकालेंगे। एन भी दे दिया आपको, क्या दे दिया, 32। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए आर पावर n-1। ये nth टर्म का ज्योमेट्री का अप्लाई करो आप। ए एन दे दिया आपको 32 इक्वल टू ए कितना आया आपके पास, रूट 2 इंटू आर कितना है, रूट 2 पावर n-1। 32 को सेम रखेंगे, 32 इक्वल टू बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, रूट 2 n-1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 32 इक्वल टू रूट 2 पावर n। ओके, अब 32 का क्या करेंगे अपन, 2 से एलसीएम निकालेंगे। 32 का 2 के टेबल से एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा 2, बाजू 1 चलेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 5 टाइम्स आ गया। 2 कितने टाइम आया, 2 पावर 5। अब 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पावर 5 इक्वल टू रूट 2 पावर n। ओके ना, अब 2 पावर 5 को सेम एज इट इज रखेंगे। अब रूट 2 पावर n है। ओके ना, तो रूट खाली रूट की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 1/2 रहती है खाली रूट की वैल्यू। ओके ना, या तो आप रूट की वैल्यू 1/2 लिखो, या तो आप क्या करो, रूट पावर 5 क्या करो, रूट ऐड करके कैंसलेशन करेंगे। या वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, या तो ये मेथड अप्लाई कर, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप। क्या है, रूट की वैल्यू क्या है, 1/2, मतलब 2 पावर 1/2 पावर n। ओके ना, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ पर बच गया 5 इक्वल टू, इधर क्या बच गया, 1/2 पावर n, मतलब n को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। n इंटू 1 करो क्या होता है, n/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n1 जा n इक्वल टू 2 5 जा 10। विच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला, n की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 10 आ गई। ओके ना, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम ऐसी टाइप में। क्या देखिए, विच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 9 27 इज 2 1 8 7 दे दिया, मतलब a1 दे दिया, a2 दे दिया, a3 दे दिया और an दे दिया। सेम सॉल्व करेंगे। a1 इक्वल टू ए क्या दे दिया, 3। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 बाई a1। a2 आपके पास है 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, आर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, आर आ गया 3। an कितना दे दिया उन्हें, 2187। an का फॉर्मूला क्या है, ए आर पावर n-1। चलिए an कितना है, 2187 इक्वल टू ए कितना दे दिया, 3, आर क्या है आपको, 3 पावर n-1। ओके, 2187 सेम एज इट इज, बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, 3 पावर n-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2187 इक्वल टू 3 पावर n। 2187 का 3 के टेबल से एलसीएम निकालेंगे। 2187 का 3 के टेबल से एलसीएम, 3 के टेबल में 21 क्या बता, 3 7 जा, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम क्या था, 6, 3 2 जा 6, बाजू 2 बच गया। 3 के टेबल में 27 क्या बता, 3 9 जा 27, फिर से 3 के टेबल, 3 2 जा 6, बाजू 1, 3 4 जा 12, बाजू 3 3 जा 9, फिर से 3 के टेबल, 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 के टेबल, 3 2 जा 6, बाजू 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
3 कितने टाइम आ गया यहाँ पर 7 टाइम आ गया, मतलब 3 पावर 7 लिखो आप यहाँ पर 3 पावर 7 इक्वल टू 3 पावर n। अब यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 3 और 3 दोनों क्या हो गए कैंसल, n की वैल्यू क्या आ गई अपने को 7 है। विच टर्म ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बोला 7 टर्म का क्या आ गया अपने पास ज्योमेट्री प्रोग्रेशन आ गया। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। आइए प्रोग्रेशन का अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ना, क्या है देखिए, इफ द ज्योमेट्री प्रोग्रेशन 162, 54, 18 एंड 2/81, 2/27, 2/9 हैव देयर nth टर्म इक्वल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ओके ना, nth टर्म फाइंड आउट करना है अपने को, क्या बोला हैव देयर n टर्म इक्वल है वो राइट। ओके ना, तो आइए सॉल्व करेंगे इसकी प्रॉब्लम को। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको 6 मार्क में पूछता। ओके ना, कह दिया देखिए सीरीज दे दिया आप गिवन जीपी गिवन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन 162, 54, 18 सो ऑन। अभी एक सीरीज दी आपको 2/81, 2/27, 2/9। इसको A1, A2, A3, A1, A2, A3 दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, चलिए A1 इक्वल टू A क्या है 162 और R निकालने का फॉर्मूला क्या है A2/A1। A2 क्या है 54/162, 2 2 जा बाजू 1 बजा 2 7 जा 2 8 जा 2 1 जा 27/81, 27 1 जा 27 3 जा। R की वैल्यू क्या आ गई 1/3। A आ गया R आ गया, अब इसका निकालो आप इक्वल रखे। A1 क्या है आपके पास 281, R निकालने का फॉर्मूला क्या है A2/A1। A2 क्या है इसका 2/27, A क्या है 2/81। अब इन्हें कौन से फॉर्म में आप लोगों को मालूम है A/B, B/C, C/D, तो लिखते कैसे यहाँ पर इसको A/B इंटू रेसिप्रोकल करके D/C लिखते। तो आप लिखो यहाँ पर क्या आ गया इन्हें 2/27 इंटू 81/2, 2 कैंसिल हो गया, 27 1 जा 27 3 जा, R की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ओके ना, अब an के फॉर्मूले में अप्लाई करो, an इक्वल टू AR पावर n-1, दोनों को ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। an कितना है इसका an नहीं दिया, आपको मालूम करना है, an वैसे रखो। a कितना दे दिया आपका 162 इंटू r कितना है उसको 1/3 पावर n-1 इक्वल सेम इसको भी करेंगे। इसका a क्या है आपके पास 2/81 इंटू r क्या है इसका 3 पावर n-1। अब क्या करेंगे an इक्वल टू 162 को सेम रखेंगे, 2/81 इक्वल के बाहर इक्वल के अंदर आया तो मल्टीप्लाई में 81/2 रेसिप्रोकल हुआ इक्वल टू 3 पावर n-1 सेम इंटू 1/3 पावर n-1 है, इक्वल के बाहर आया तो रेसिप्रोकल हो गए ना 3 पावर n-1 हो जाती। ओके ना, अब 2 से इसको कैसे 2 8 जा 2 1 जा, तो an इक्वल टू 81 इंटू 81 इक्वल, अब बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड 3 पावर n-1 प्लस n-1। ओके ना, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 81 इंटू 81 इक्वल टू 3 पावर 2n-2। अब 81 का 81 का एलसीएम निकालेंगे 3 के टेबल, 3 के टेबल 3 2 जा 6 बाजू 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितने हमारे 3 पावर 4। an इक्वल टू 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इक्वल टू 3 2 पावर n-2। बेसिस इक्वल पावर शुड बी एडेड, an इक्वल टू 3 पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 3 2n-2, an इक्वल टू 3 पावर 8 इक्वल टू 3 पावर 2 पावर n-2। ये 3 क्या हो गया कैंसल, an इक्वल टू 8 इक्वल टू 2n-2, -2 माइनस में इक्वल के बाहर आया तो प्लस, an इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू 2n, an इक्वल टू 8 प्लस 2 10 इक्वल टू 2n। ओके ना, 2 इंटू में इधर क्या होता डिवाइड हुआ था। ओके ना, इसको ऑर्डर में लिखो आप n इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, nth टर्म कितना आ गया आपके पास 5 आएगा। विच क्या दिया आपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या करो बोला आपको